दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि दवा से ज्यादा ना असर करती है हमारी रसोई की छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अपनाया करते थे। आज मैं आपको ऐसी ही देसी नुस्खा बताने वाली हूँ जो है बहुत आसान और असरदार। सिर्फ दो चीज मिलकर आपकी कई परेशानियों को दूर कर देगी। आज बात करेंगे बेकिंग सोडा और मिश्री की। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये शरीर को अंदर से राहत देने वाली है और मजे की बात है कि तुरंत ये राहत दे देती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाती। यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। इसे खाने वाला सोडे के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर हम भटूरों में या फिर छोलों वगैरह में डालते हैं। कभी कभी जब पकते नहीं है ऐसे सामान में डाला जाता है। और साथ में हम लेंगे मिश्री। मिश्री वैसे तो मीठी है पर इसके गुण भी मीठे होते हैं। यह शरीर को ठंडक भी देती है, खास करके पेट में जलन हो रही हो या फिर आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ रही हो, उसको ये शांत करती है। वहीं बेकिंग सोडा पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये गैस, एसिडिटी और खट्टी डकार जैसी दिक्कतों को जल्दी से शांत कर देती है। जैसे ही आपने ये लिया अंदर और तुरंत ही आपको जो है रिजल्ट दिखाई देने लगता है। जब इन दोनों को मिलाकर लिया जाता है तो ये शरीर को संतुलन बनाने में और पेट की तकलीफों से तुरंत राहत देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर से कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर दे। शरीर में आपके कहीं पर भी दर्द है, ये नुस्खा आप एक बार अपना लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने के साथ साथ और भी बीमारियां दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका सेवन लिमिट में करना है, कितनी मात्रा में लेना है, बड़ों को कितनी मात्रा में देना है, छोटों को कितनी मात्रा में देना है और किस टाइम पर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादा इस्तेमाल कोई भी चीज करते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। तो इसका नुकसान हो जाता है जब हम ज्यादा से हम इसको लेना शुरू कर देते हैं। इसको रोज दवा की तरह नहीं लेना है, बल्कि जब जरूरत पड़े तब ही लेना है। इतनी ही जितनी मैं मात्रा आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कभी रात में आपका पेट में दर्द हो गया या फिर बच्चे के पेट में दर्द हो गया, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो गया, या सुबह उठे आपका शरीर अकड़ा हुआ है, एक बाजू में दर्द हो रहा है या फिर कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो इसको ले लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। ये लिया है मैंने खाने वाला सोडा, चौथाई चम्मच। इतना ही हम लेंगे मिश्री का पाउडर। कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है और आप किसी जवान को दे रहे हैं, बड़े को दे रहे हैं, तो आप इसकी मात्रा इतनी रख लीजिएगा। छोटे बच्चों को दे रहे हैं, इसकी मात्रा थोड़ी कम रख लीजिएगा। कम ज्यादा हो जाए कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसे आपने लिया और ऊपर से पानी पी लिया। लेना किस टाइम पर है, किसी भी टाइम ले ले, लेकिन खाली पेट आपको नहीं लेना है। हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बुद्धिमान बहुत हुआ करते थे। घर के वैद्य हुआ करते थे, घर के पंडित हुआ करते थे। तब उस जमाने में इतने ना तो डॉक्टर हुआ करते थे और ना ही कोई इतने ज्यादा वैद्य हुआ करते थे। पहले के जमाने में वैद्य और हकीम जो अच्छे हुआ करते थे, उनको जो है उनकी जो चीजें हुआ करती थी बहुत, क्या ही मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होती थी हमारे शरीर के लिए। तो आज जो मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ, ये आपको शरीर में कहीं पर भी दर्द है, आप एक बार जरूर आजमा करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे ये पता लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। कहाँ से देख रही है ये भी जरूर बताया करें। अपनों के पास जरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मौसम पलटता है, या कई बार गर्मी की वजह से, या कई बार सर्दी की वजह से, या कई बार लूज मोशन की वजह से, या फिर कई बार कब्ज की वजह से, किसी भी रूप से अगर किसी के शरीर में ये दर्द है, आप उन्हें ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको फायदा मिल सके और आपको उनकी दुआ मिल सके। जब आपको फायदा होगा ना, तो आप भी मुझे भर के दुआएं देंगे। और मैं आप लोगों के लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बताऊं, ये भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई एक रेमेडी, एक रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।